तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग इजीएस्ट वे में कैसे कर सकते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिड टर्म स्प्लिटिंग हम लोग मिड टर्म स्प्लिट बहुत सारे इक्वेशंस में कर सकते हैं, बट एज फॉर एग्जाम पर्पस हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं, जैसे x² माइनस 2x प्लस 1। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर x का पावर 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद इधर जो वेरिएबल्स भी होना चाहिए हमें ये चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे, मिड टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, इसको हम और हर समय जब भी हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे हमें इधर इक्वल्स टू लिखना है। इक्वल्स टू इम्प्लाइज नहीं होगा, क्योंकि अगर इम्प्लाइज होता है, इम्प्लाइज अगर ऐसा है तो हम लोग इम्प्लाइज दे सकते हैं, क्योंकि दो इक्वल्स टू है तो एक बार हम लोग इम्प्लाइज दे सकते हैं, पर इधर नहीं है तो हम लोग नहीं देंगे। सो x² माइनस ब्रैकेट x प्लस 1, ये तो हम लोग का सेम होगा, सबको पता ही होता है, तभी मैं बोलता हूँ x² माइनस उसके बाद अंदर क्या होगा x प्लस 1। मिड टर्म स्प्लिट में सबसे मेन की बात है अंदर क्या होगा, अंदर में जो मसला या मसाला होता है हमें उसके बारे में जानना है। तो ये है मेन चीज मिड टर्म स्प्लिटिंग में। सो x² माइनस सेम रहेगा, उसके बाद 2 की इधर ब्रैकेट बैठेगा, कौन सा फैक्टर 2 का इधर बैठेगा जिससे हमारा आंसर 2 आता है, हमें वो निकालना पड़ेगा। उससे पहले मिड टर्म स्प्लिट में एक इजीएस्ट वे होता है मिड टर्म स्प्लिट का, कांस्टेंट के आगे जो साइन होता है प्लस उसको हम लोग सेम एज इट बिठा देंगे। अगर कांस्टेंट के आगे माइनस हो तब भी हमें नेगेटिव बिठाना पड़ेगा, ऐसा ही है। उसके बाद हम लोगों को ऐसा चीज फाइंड करना होगा, जैसे कोफिशिएंट x² के सामने जो नंबर होगा उसको कांस्टेंट के साथ इनटू करने के बाद जो रिजल्ट, जैसे कांस्टेंट 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x² भी 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 into 1, और इधर 2 हमें ऐड करके हमें एक ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा, मतलब फैक्टर निकालना पड़ेगा 2 का, जैसे ऐड करके आंसर 2 है, तो ऐसा एक ही नंबर का 1 + 1 करने से हमारा 2 आता है, 1 + 1 करने से हम लोगों का 2 आता है, और 1 into 1 करने से हम लोगों का इधर का मैच होता है, 1 into 1 1 = 1, हम लोगों का दोनों चीज मैच होता है। तो ऐसा देखना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे और एक इक्वेशन भी मैं करूंगा, इधर ज्यादा समझ में नहीं आ सकता है, बट तब भी मैं करूंगा नेक्स्ट इक्वेशन, और x² माइनस x हो जाएगा, मतलब 1 into x होता है और माइनस बाहर है तो -x, और इधर प्लस x तो होगा, बट प्लस x को अगर हमने माइनस में मतलब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इधर माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस। सो इधर माइनस हो जाएगा -x + 1। तो अब अभी हम लोगों को इम्प्लाइज सॉरी गाइस इधर मैंने इम्प्लाइज दे दिया था। तो अभी इधर x² और x में से हमें कॉमन लेना है, तो एक ही चीज हम लोग कॉमन ले सकते हैं x, तो इधर x -1 और कुछ नहीं करना, इधर का चीज जो है ना इधर सिर्फ कॉपी करना है, x -1 हम लोग इधर कॉपी कर देंगे। और अभी हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो इनटू करने के बाद -x आता है आंसर, जैसे -1 ले सकते हैं हम लोग, -1 into x -x, फिर -1 into 1 + 1, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं सॉरी x -1 तो हम लोग का डेफिनेटली आंसर आता है x = 1, x = 1। तो मिड टर्म स्प्लिट करके इसका आंसर आता है हम लोग का x = 1। तो और एक इक्वेशन करके जिससे हमें पूरा समझ में आएगा कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। तो इधर हम लोगों ने एक इक्वेशन दे दिया 2x² + 2√6x हो गया, x 2√6x + 3। हम लोग का इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो सेम वैसे ही करेंगे, बट डरने की बात नहीं, क्योंकि इधर रूट है तो सब लोग डर जाएंगे। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस ब्रैकेट हम लोग रख देंगे, उसके बाद x + 3। तो इधर सबसे मेन बात हम लोग को प्लस बिठाना है, जो मैंने बोला कांस्टेंट के आगे जो साइन बैठता है उधर वही हमें बिठाना है, और उसके बाद हमें इधर जैसे 2 into 3 करने से हम लोगों का क्या आता है 6, कोफिशिएंट के आगे का 2 और कांस्टेंट इनटू करने के बाद 6, तो एक ऐसा नंबर ऐड करने के बाद 2√6 आए और इनटू करने के बाद वो दो नंबर करके 6 आए, तो ऐसा एक नंबर है, बट इसको आप लोगों को बहुत बार सोचना पड़ेगा। जैसे आपको पता ही है ये √2 into √2 क्या होता है, इक्वल्स टू √2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, तो √2 into √2 2। सेम वैसे ही हम लोग इसको ये भी तो लिख सकते हैं, इधर हम लोग लिख सकते हैं इसको √6 into √6 क्या होता है 6 आएगा आंसर, तो हम लोग का मैच हो रहा है, और इधर √6 + √6 करने से 2√6, तो हम लोग का आंसर डेफिनेटली मिल रहा है। तो इसको निकालने के लिए इधर आप लोग ऐसे कर सकते हो, ऐसे एलसीएम लेके इधर √6 इनटू करने के बाद आप लोग इसको भी कर सकते हो, तो आपका आंसर ऐसे करके निकल भी सकता है। और इसको करने के लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आराम से सोचना पड़ेगा ये सारे क्वेश्चंस में। तो करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे 2x² + √6x + √6x + 3। तो इधर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं,
2x² और x में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? तो हम लोग कॉमन लेंगे क्या? हम लोग इधर 2 कॉमन नहीं लेंगे, हम लोग इधर लेंगे कॉमन √2x। √2x हम लोग लिख सकते हैं, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों हम लोग ने √2x लिया। इधर हमें इधर ही e लेना पड़ेगा क्योंकि इधर हम लोग लिख सकते हैं √2x इंटू √2x क्या होता है? √2 इंटू √2 और x इंटू x² तो 2x² आता है। उसके बाद हम लोग इधर लिख सकते हैं √3 3 to the 6 √3 इंटू √2 इज टू √6x। उसके बाद हमें कुछ नहीं इधर कॉपी कर देना है √2x प्लस √3 और इधर हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो इंटू करने के बाद √6 है, तो ऐसा एक ही नंबर है √3 to the 6 √6। तो हम लोग का डेफिनेटली आंसर आता है √2x प्लस √3 और इधर √2x प्लस √3 फिर से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √2x इज टू नेगेटिव √3 x इज टू माइनस √3 बाई √2। तो हम लोग का रैशनलाइज करके इधर आंसर निकल गया है। सो अभी मैं समझाता हूँ √2x हम लोग ने क्यों लिया 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 ऑफ कोर्स हम लोग लिख सकते हैं। तो √6 को हम लोग 2 कॉमन लेके कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि 2 अगर हम लोगों ने कॉमन लिया तो हम लोग इधर नहीं लिख सकते कि 2√6 2√7, इसीलिए हम लोगों ने इधर लिया है √2। आपको ऑफ कोर्स समझ में आया होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था और इधर भी सेम ही जो इधर है इधर भी सेम ही होगा, सेम टू सेम बिठाना इसे हो जाता है और इधर इम्प्लाइज नहीं होगा, सॉरी भूल जाता हो गया हम लोग का आंसर और इट वाज वेरी इजी सम। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना जरूर।